Powered on this computer. ये हो गई रिकॉर्डिंग हमारी चालू। चलो, now be relaxed and let's see। पता है अभी एक एक फॉर्मेशन ऐसा भी हो रहा होता कि अगर ये जो कैंडल है इसने क्लोज कर दी होती है इसके ऊपर और फिर इसका लो ब्रेक हो रहा होता तो मैं उसको एज अ टर्टल सूप लेकर के जा रहा होता। एज अ टर्टल सूप। अब क्योंकि इसने जब सिर्फ देखो टच डाउन किया टैप डाउन किया तो एक और चांस है कि ये फिर उस हाई को टैप डाउन कर दे, ये चांसेस होते हैं। ये जो इसने नया हाई क्रिएट किया है यहाँ पे जो नए स्टॉप्स होंगे ना ये उनको फिर से टच डाउन कर सकता है और लिक्विडेट कर सकता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, इसलिए क्लोजिंग नीचे आ गई उसके। तो अब यहाँ पे अलग अलग प्राइस पॉइंट में सब अलग अलग चीजें देख रहे होंगे, कोई इसी फेयर वैल्यू गैप में शॉर्ट कर रहा होगा और कुछ लोग इसको एज एन ऑर्डर ब्लॉक ले रहे होंगे। बट मैं सेफर साइड, क्योंकि भाई मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो मुझे पता है बहुत लोग कॉपी करते हैं उसको, बहुत लोग कॉपी करते हैं। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जा भी नहीं सकता उतना रिस्कीएस्ट शॉट। यहाँ पे ये जो डायरेक्टली ये वाला फेयर वैल्यू गैप है इस पे जाया जा सकता है शॉट, कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग फिर कॉपी कर लोगे, कोई इसका मतलब है नहीं मेरा। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली टैप्ड ऑन द फेयर वैल्यू गैप। देखो लास्ट के 3 सेकंड है, सब यही समझ में आ जाएगा आपको। गॉन, कम ऑन, शो अस अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। पता है और अच्छा ये सेटअप बनता, ये सेटअप और अच्छा बनता, मतलब बहुत ब्यूटीफुल ये सेटअप कब बनता, एक बार और आए सारे हाइस फिर ब्रेक कर दे, सारे जितने हाइस हम्म। हैं सब ब्रेक करे, देन फिर वहां से एक अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज के चेंज ऑफ कैरेक्टर्स में काउंट होगा। बट ये जो है ये मोस्ट रिस्की वन, ये थोड़ा मेरे टाइप का सेटअप है, आप लोग इस पर डायरेक्टली एंट्री नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि बैक एंड फोर्थ करेगा, आप लोगों को अभी रिस्क मैनेजमेंट का उतना आइडिया भी नहीं है और आप लोग अपना नुकसान करवाओगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच। फ्रॉम मॉर्निंग आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लेवल। शुड बी फास्ट। और देखो कैंडल का हमेशा दो हाफ होता है, एक हर कैंडल का हमेशा दो हाफ होता है। जैसे ये एक 60 सेकंड की कैंडल होती है तो 60 सेकंड कैंडल 30 सेकंड एक हाफ होता है, 30 सेकंड एक हाफ होता है। तो फर्स्ट हाफ में अगर ये कैंडल बुलिश बन रही है तो देयर वेरी हाई चांस कि सेकंड हाफ जो होगा इस कैंडल का उस पे ही अपनी रियलिटी दिखाती है। कोई भी कैंडल सेकंड हाफ में अपनी रियलिटी दिखाती है। जैसे ये वाली कैंडल थी, ये वाली, ये ये वाली, तो ये खुद सोचो अपने फर्स्ट हाफ में कितनी बुलिश दिख रही होगी सबको, रिटेलर्स वे आर गोइंग लॉन्ग एट दिस पॉइंट, वो इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्ग जा रहे होंगे। बट क्या हुआ इन द एंड ऑफ द डे, वो वापस रिट्रेट हो गई। सो लेट अस वॉच द प्राइस। देखो दोनों दोनों सिनेरियो हैं। अब अगर इस प्राइस पॉइंट पे मैट्रिक्स को देखो फोक्स, पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग मैट्रिक्स को देखो। मैट्रिक्स मींस एवरी पॉसिबिलिटीज इन द मार्केट, हर पॉसिबिलिटीज पे आपकी नजर होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से भी प्राइस नीचे आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पूरा पूरा सेटअप फेल हो जाए और मार्केट लॉन्ग चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो सेटअप मैंने अभी बताया वो सेटअप फॉर्म हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा हो तब इस प्राइस पॉइंट पे कोई टर्टल सूप का सेटअप बने, तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। और भी ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी, तो सारी पॉसिबिलिटीज को दिमाग में लेके चलना। ठीक है। अब आईसीटी का एक बहुत पुरानी एंट्री मॉडल है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट एक स्विंग लो है इस पे डायरेक्टली आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, चेकलिस्ट पे नहीं आता वो। बट अगर ये इसने जो लास्ट दो कैंडल बनाई है और इसने फिर इसको ब्रेक कर दिया, आप लोगों को अलाउंस मिल जाएगा यहाँ पे शॉर्ट करने का। आप लोगों को यहाँ पे अलाउंस मिल जाएगा शॉर्ट करने का। और शॉर्ट आपको कहाँ कवर करना होगा, शॉर्ट आपको कवर करना होगा यहाँ पे। ये जो लास्ट की तीन डाउन क्लोज कंजिक्यूटिवली डाउन क्लोज कैंडल्स दिख रही हैं, ये एज एन ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेंगी, ये एज एन ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेंगे। अब एक्चुअली हो क्या रहा है यार प्राइस में, एक्चुअल अगर ध्यान से देखो तो मैं बताता हूँ प्राइस बहुत डीप पे। अब काम करे ना करे वो दूसरी मैटर होती है, बट अभी मैं दिखाता हूँ एक्चुअली प्राइस रीडिंग कैसे होती है। ये आप प्राइस पॉइंट देख पा रहे हो, ये ये पता है ये पूरा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बाइंग की है और उन्हें लग रहा है कि प्राइस उनके रुख पे जाएगा, तो अभी वही चीज हो रही है। ये एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा, ये यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर्ड कर रहा है। कौन सी लिक्विडिटी? सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे एक इंजीनियर्ड लिक्विडिटी
इंजीनियर की जा रही है ताकि जब हम यहाँ से नीचे आए तो ये ऑर्डर्स को लिक्विडेट हो जाए, ये ऑर्डर लिक्विडेट हो जाए, और जिन लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उनको कहीं अपना ऑर्डर कवर करना पड़ेगा, तो मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स है जो यहाँ शॉर्ट करेंगे, दे हैव टू कवर इट समवेयर ना। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग गए इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उन्हीं के ऑर्डर्स को लिक्विडेट किया जाएगा। मार्केट में कहीं ऑर्डर्स टपकते नहीं है, कहीं से पैदा नहीं होते। तो जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हीं के साथ प्ले करना होता है, उन्हीं के साथ लिक्विडेट लिक्विडेट करना होता है पोजीशंस को। ठीक है, तो इस तरह होता है। अब ये बेस्ट केस सिनेरियोज होंगे मेरे। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज एन लिक्विडिटी बन रहा है और कुछ नहीं। Just come in 1 minute। अब आप समझ गए कि ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर आया था ये क्यों आया था। और अगर आप ध्यान से देखो folks, ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ भी आईसीटी की एंट्री की टेक्निक्स बनी ही नहीं है। डायरेक्टली टैप इन किया और उसी टैप को कभी ब्रेक नहीं किया गया। उस टैप को कभी ब्रेक ही नहीं किया गया। इस टैप के नीचे लिक्विडिटी कभी ली ही नहीं गई 1 मिनट चार्ट में। इट्स इन 1 मिनट चार्ट। तो ये सब क्यों हो रहा है आप समझ सकते हो। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है अभी मार्केट पे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और 10 में से 1 दिन होता ही है जिस दिन रिटेल उसको पैसा देना पड़ता है मार्केट्स को। अगर नहीं देगा तो फिर पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी उनकी मार्केट में, रोल कम हो जाएगा उनका। रोल मीन्स प्रॉफिट उनका कम होगा, और उनका प्रॉफिट बनना बहुत जरूरी है। कभी कभी भाई आप 10 के 10 दिन किसी को नहीं लूट सकते, उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसको लूट रहे हो, तो 10 में से 1 दिन उसे पैसा देना पड़ता है। एट दिस पॉइंट भाई शॉर्टिंग ही लेना। प्लीज लॉन्ग्स के लिए मत जाओ इस प्राइस पॉइंट पे। भले प्राइस यहाँ से 23,000 चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से प्राइस 23,000 चला जाए, 24,000 चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें खरीदना है तो लो पे ही खरीदना है। यहाँ पे कोई भी टर्टल सूप की एंट्री आपकी नहीं बन रही थी। यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री बन रही थी आईसीटी की, जहां पे इसने यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी ली थी, देन केम, देन ये ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा प्राइस आया, तब ये हुआ था। बट ऑब्वियसली अभी वो सारी चीजें काम की नहीं। लेट्स लुक फॉर समथिंग ग्रेट। अब देखो जो भी निफ्टी करता है उसका 2x बैंक निफ्टी कर रहा होता है, ये अलग ही चल रहा है। आप लोग क्या देख रहे होते हो ना फोक्स, कि मैं कहीं से प्राइस पकड़ लूं। जैसे आप सोच रहे हो यहाँ से मैं प्राइस पकड़ लूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मुझे यहाँ तक मिल गया, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, मेरी जो अप्रोच होती है, हमेशा देखोगे आप लोग, मैं आईसीटी पढ़ाता हूँ बट मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। मेरी अप्रोच क्या होती है कि मैं अगर शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरे शॉर्ट्स टॉप पे होने चाहिए, मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरे बाय बॉटम पे होने चाहिए। ये मैं करना चाहता हूँ, यही मैं करता हूँ। एट दिस पॉइंट एवरीथिंग शुड बी ब्रूटल, वेरी ब्रूटल। अब जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, सारे हमारे फुल स्क्रीन फर्स्ट। मैं पता है, मैं यहाँ शॉर्टेड, जितने भी लोगों ने यहाँ शॉर्ट्स पोजीशन बनाई है, जिस भी पॉइंट से जैसे भी बनाई, नहीं बनाई नहीं बनाई कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कोई एग्जिट मत कर, इससे पहले कोई एग्जिट मत करना। थोड़ा थोड़ा भले भले आप लेते चल चल सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने यहाँ थोड़ा बुक किया, थोड़ा बुक किया, वो आपका कॉल है, वो आपका प्रोसेस है, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं करूंगा। बट फिर भी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक शुड बी मेंटेन्ड। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही किसी की। आवाज आ रहा है ना अभी ब्रदर? हाँ सैंडी बता। जो ओपनिंग पे आया था ना बहुत स्पीडी थी। अभी ये आवाज आपकी बहुत वीक आ रही है, बहुत ज्यादा वीक आ रही है। ईयरफोन नहीं लगाया क्या आपने? निफ्टी जब अभी ओपनिंग पे आया था ना स्पीडीली, हाँ तो वहां पे जैसे वो लो पे आया ना, मैंने हाँ। 12 रुपए पे एक 450 वाला पुट ऑप्शंस लिया है। कहाँ पे? ओपनिंग प्राइस पे जो स्पीडीली आया ना अभी,
एक हाँ, मिनट में पुट ऑप्शन लिया आपने, कौन सा वाला? 450। 22,450 नेक्स्ट वीक का ना? नहीं, मैंने आज का ही लिया है। ओहो हो, वो यही तो बारह गलती रुपए करते हो। 12 रुपए पे मिला मुझे। मेरा हम्म। क्या 500 600 रुपए रिस्क रहता है डेली का। हम्म। मैंने बैंक निफ्टी में मेरा तो हम्म, कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। ये रियलिटी लग रही है ये। देखो ये ऑब्वियसली ये जाएगा तो आज बहुत अच्छे से जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा यार, रिस्क मत लिए करो। रिस्क की जरूरत होती नहीं है, जब आपके पास ट्रेड प्लान होता है ना, तो रिस्क मत लिए करो। रिस्क लेना मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं हूँ लूंगा ना रिस्क, काहे टेंशन ले रहे हो आप लोग? ओपनिंग प्राइस पे आया था ना, वो लिक्विडिटी पूरी हट की थी। और हाँ, जैसे वो पहला इंडिकेशन आपने होता यहाँ है ना, वो ओटी स्पीड ओटी उठाया, यहाँ पे आपने ओटी उठाया यहाँ हाँ से, हाँ। हाँ, अच्छा बढ़िया है। चलिए ठीक है, अभी वो ओटी आया, 14 रुपए ठीक है। भी चालू है, मैंने बारह हम्म। रुपए भी लिया। बारह हम्म। रुपए पैसे पे। वो वो सब तो ठीक है, बट ये अगर क्रैश टाइप का हो, थोड़ा वाटर फ्लो इफेक्ट है, तब आपका पैसा बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा। बट मेरा रिस्क है ना सर, लिमिटेड रखा है मैंने हाँ, रिस्क तो यहाँ 13%। 13 ही रुपए का, 13 रुपए से ज्यादा जाना ही नहीं है, बट सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 रुपए से ज्यादा जाना नहीं है। हाँ, एक ही लॉट लिया मैंने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। मैं वेट ही कर रहा था वो ओपनिंग का है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यार 2 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ये देखो 2 मिनट का चार्ट कुछ ज्यादा अच्छा और क्लीन दिख रहा है तो अब देखो, ऑब्वियसली यार एट दिस प्राइस पॉइंट कोई शॉट ले ही नहीं रहा होगा हमारे अलावा। अब खुद सोचो, इस प्राइस पॉइंट में कौन ही शॉट ले रहा होगा? यार एक एक डाउट मुझे अभी भी है, पता है, बस ये जो विक यहाँ पे बन गई है ना, ये विक मेरे माइंड में बार बार एक कॉन्सिक्वेंट, एक ना, एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि जिन रिटेलर्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है ना, वो लोग यहाँ लॉन्ग आ रहे हैं। ये सिचुएशन मेरे माइंड में बार बार क्रिएट हो रही है। तो ये सिचुएशन मेरे माइंड में बार बार क्रिएट हो रही है इससे, लाइक दिस। बस ये जो जोन यहाँ पे बन रही है ना, इस जोन को मुझे एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब रिटेलर्स को भी एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो वो क्या कर रहे होंगे ना, उन्होंने शॉर्ट्स ले रहे होंगे वो लोग यहाँ। और अगर वो लोग शॉर्ट्स ले रहे हैं ना, तो हमारा पैसा बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम तब पैसा बनाते हैं अच्छा, जब कोई ना हो, सिर्फ हम अकेले हों। अकेले मतलब थोड़ा बहुत ऑब्वियसली चलता है, बट लेट्स सी फोक्स व्हाट हैपेंस। 2 मिनट्स गो। बस यही एक अभी सिचुएशन है जो मेरे माइंड पे क्लिक कर रही है बार बार। और ये सारी रियलिटी के चेक्स हैं, ये सारी रियलिटी है, ये सब आपके साथ भी होगा जब आप कर रहे होगे तो यही सिचुएशन आएगी कि यार अच्छा ये तो चलो ठीक है, बट लास्ट टाइम जब अपन ने लेक्चर में पढ़ा था तब तो सब कुछ क्लीन था। अब जब आप लाइव कर रहे होगे तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि यार ऐसा नहीं ऐसा हो गया। ये सब आएगी ही आएगी फोक्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। कैन जस्ट ट्रेड एंड लेट योर एसएल रन। यार पता है, प्रीमियम और बैंक निफ्टी ना, 2 से 3 बहुत सारी कॉन्सिक्वेंस है। द रीजन ऑफ दिस रैली यार, ये 0.5 पे डिप किया है ना बैंक निफ्टी, दैट्स द रीजन। बट निफ्टी इतना ज्यादा स्ट्रेच्ड, रियली इतना ज्यादा स्ट्रेच्ड किसी भी पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, इतना ज्यादा स्ट्रेच्ड, एक रैंडम सडन करेक्शन एंड कम ऑन बैक अगेन, सडन करेक्शन एंड कम ऑन बैक अगेन, वही सडन
करेक्शन अभी अपन वेट कर रहे हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया वो लोग अपना शॉर्ट कहाँ पे बाय करेंगे? जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स किया है, सेल किया है, दे हैव टू बाय इट समवेयर ना। कम पे बाय करना है उन्हें, तो वो यहाँ कहीं बाय करेंगे, अपनी पोजीशंस वो यहाँ एग्जिट करेंगे। और वही जो बाय ऑर्डर्स हैं उन्हें रिटेलर्स उठा के सेल करने लग जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें ब्रेक और ऑल दिस स्टफ ये हो रहा होगा। इन रियलिटी सच में अभी ये मैजिक की तरह लग रहा है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट्स हाउ वी रोल। कम ऑन, शो समथिंग। बैंक निफ्टी ने 0.5 अपना अचीव कर लिया, प्रीवियस ये जो क्लीन प्राइस स्विंग था उसके हिसाब से। ये देखो ना, बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया 0.5 का लेवल। प्रीमियम ना, कम ऑन, अच्छी बात है। अगर एक बार और लिक्विडिटी ले ले सारी, तो दैट सारे रिटेलर्स बस बाय करने लग जाएं एक बार। ये सारी लिक्विडिटी ले लो और सारे रिटेलर्स बाय करने लग जाएंगे इसी तरह, और उन्हीं के बाय ऑर्डर्स को अपन स्पूल करके हमारे ऑर्डर्स के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। ये सारे रियल चैलेंजेस है, पता है, जो आते हैं। ये ऊपर टू क्लियर हाई जो है वही है ना? टू क्लियर है वो ये आपका। ये हाँ हाँ, ऊपर। हम्म। एक्चुअली ना विक्स को ये मैं कंसीडर नहीं करता, तो मैं जब भी कैंडल देख रहा होता हूँ मैं विक नहीं देख रहा होता, मैं बॉडी देख रहा होता। तो यहाँ पे भी मैंने सिर्फ इसको इसलिए मार्क किया था, ये जो डैश लाइन मैंने बॉडी पे इसलिए मार्क की है, क्योंकि कैंडल्स पे जो वॉल्यूम होता है वो आप खुद सोचिए बॉडी में सिट करेगा या फिर विक पे सिट करेगा। वो बॉडी पे सिट करेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ होगा किसी भी कैंडल पे? बॉडी पे, बॉडी में। ना कि विक पे। हम्म, तो बॉडी मैं कंसिडर करता हूँ, हम लोग विक को देखते ही नहीं। अच्छा अच्छा। एट दिस पॉइंट। सर एक बात पूछना था। हाँ, यहाँ कोई वो वाला वो एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट वहाँ यहाँ कुछ हो रहा है क्या? यहाँ रिट्रेसमेंट कुछ नहीं। मैंने आज तक रिट्रेसमेंट और ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं, बट उस पे ना काम ना, कैसे आपके करना है। यूट्यूब में देखा है। हाँ, यूट्यूब में वो जो प्लेलिस्ट में दिया गया है हाँ, हाँ, उसी में था। हाँ, मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बट मैं लिक्विडिटी वॉइड के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। जैसे कोई वॉइड है, पर्टिकुलर लिक्विडिटी वॉइड है कोई, तो उस वॉइड में प्राइस वापस आ रहा है, इस तरह मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि रिट्रेसमेंट, ये सारी चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट और गो नहीं नहीं, लॉन्ग शॉर्ट। एक्सपेंशन वाला जो था है। अच्छा, एक्सपेंशन, ठीक है। कंसोलिडेशन ओके, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रे, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट वो और साइकिल रिवर्सल। है, वो साइकिल है मार्केट की। तो वो यहाँ मार्केट कुछ दिख साइकिल रहा है है? यहाँ कुछ एक्चुअली। बन रहा है क्या? ध्यान से देखें तो दिख रहा है, बट ये अभी कंसिडरेबल नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन वेटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस तरह ठीक है। पढ़ाते हैं उसको, बट अभी अब उसको नहीं कर सकते आप, ऑब्वियसली वो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। उसको आप देखेंगे डे पे, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। वो आवरली पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। वो 2 मिनट 1 मिनट के चार्ट में वो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। 1 आवर के बेसिस अच्छा पे अच्छा। अच्छा दिखेगा। मैं करके दिखाता हूँ। हम्म।
1 पे भी नहीं देख रहा, थोड़ा और छोटा पे यहाँ पे। कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन का रूल क्या था। अब यहाँ पे आप प्लॉट मत करना, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उसको प्लॉट मत करना, उसको प्लॉट करने का पूरा मतलब डिफरेंट एरिया है। उसको कैसे प्लॉट करना है वो तरीका दूसरा है, मैं बताऊंगा उसको। वो फॉरेक्स के लिए था, वो जो पुरानी टीचिंग का पार्ट है वो, तो वो डायरेक्टली फॉरेक्स के लिए वो था, वो बना हुआ था। तो उसमें क्या होता है ना, जब ठीक। कंसोलिडेशन होती है तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को जानबूझ करके अपसाइड ब्रेक करवाया जाता है, और उसको बोलते हैं हम्म एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट करते हैं हम्म रिटेलर्स, हम्म तो जितनी एक्यूमुलेटेड पोजीशंस होती हैं उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है सेल साइड, मतलब जो कंसोलिडेशन के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ वो प्राइस को जानबूझ करके लेके आ जाता है डाउन साइड। अब रिटेलर्स ने हम्म एग्जिट कर दी। अब जब उन्हीं लोगों ने हम्म जो एग्जिट की उसी को खरीद लिया गया। अब उसी को खरीद लिया गया हम्म तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज साइकिल आ जाता है। वो इस तरह काम करता है। जैसे लेट्स सपोज ये एक्यूमुलेशन है, तो इसको जानबूझ करके मैनिपुलेट करके डाउन लाया गया, देन इसको दोबारा अपसाइड ब्रेक कर दिया गया। अब जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट लिया सब ने यहाँ एग्जिट कर दिया। अब उसी को हम्म बाय कर लिया गया, उसी को बाय कर लिया गया और हम्म ये फेस डाउन आ गया। इस तरह होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अल्ट्रासार तो से बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। सर हाँ हेलो प्लीज। हाँ हाँ प्लीज। सर, जैसे मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ, हाँ। तो मैं देखता हूँ कि जब जब निफ्टी बढ़ता है तो हम्म म्यूचुअल फंड का जो टोटल है वो भी बढ़ता है। हम्म। लेकिन इस वक्त निफ्टी बढ़ रहा है लेकिन उसका टोटल कम हो रहा है। यही तो मैं तो इतना ये दिन से चिल्ला रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रेच्ड है, जानबूझ करके निफ्टी को बस स्ट्रेच किया जा रहा है। आप बाकी हाँ स्टॉक्स हाँ उठा के वही। देख लीजिए, बाकी आप मैक्सिमम स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, हाँ ओवरऑल मतलब जो इसका आपको मतलब दिख यही तो रहा है। नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसकी। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग बोल लें, जो भी हम्म। वर्ड्स डिफरेंट होंगे फोक्स, बट प्रसंग वही होगा, सार वही होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं विदाउट एनी रीजंस। इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार रबर बैंड इफेक्ट यहाँ पे भी आने वाला है, और रबर बैंड इफेक्ट होगा बहुत खतरनाक। जबरदस्ती स्ट्रेच कर रहे हैं यार प्राइस को, मतलब कोई ये हो ना कि डिस्काउंट पे आके प्राइस जाए। बट हमें क्या, हमें बाइंग करनी थी 0.5 के नीचे, हम 0.5 के नीचे ही बाइंग करेंगे, उससे पहले बाइंग हम करेंगे ही नहीं। दैट्स व्हाट वी वांट ना। हम डायरेक्टली आए, हमने हमारी जोन मेजर की, ये हमारी जोन है, ये मेजर की। अब इसके अगर ऊपर है तो आईसीटी के जितने लॉजिक लगाने हैं सिर्फ सेल साइड के लिए लगाने हैं, बाय साइड के लिए नहीं लगाने, चाहे जितने स्टॉप लॉस ले मार्केट, चाहे जितने स्टॉप लॉस ले। अच्छा चलो, मैं आप लोग को तब तक आईआईएफएल दिखाता हूँ, ये सब तो चलता रहेगा, प्राइस है ये धीरे धीरे चलता रहेगा। आईआईएफएल फाइनेंस, मैंने बोला था ना कि जो भी न्यूज आई है वो फाइनेंस के लिए आई है, तो सिक्योरिटीज को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है उससे। ये आईआईएफएल का चार्ट है आज का, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड। बूम, अच्छा खासा रिटर्न था यार, अच्छा खासा रिटर्न है आज मॉर्निंग से इसमें। और दिखाते हैं एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के लिए पता है मेरा जो टारगेट था ना, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। एक्सिस बैंक लिमिटेड, इस पे डायरेक्टली आ जाओ 1 डे पे, वो वीकली से चलता हुआ आ रहा है वो ट्रेड। ये इस बार बहुत टाइम लगा रहा है, ये देखते हैं ना, 1 वीक पे आ जाता हूँ। तो यार ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसी को एक्सटेंड किया था यहाँ पे मैंने, और इसी एक्सटेंडेड ऑर्डर ब्लॉक पे 1 डे पे ये रहा आपका 1 डे। इसके बाद यहाँ पे मतलब छोटे टाइम फ्रेम में मैंने वो ट्रेड बनाया था, बट ये बहुत टाइम लगा दिया इसने। एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ एग्जिट किया, देन दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिया, उसको भी अब यहाँ एग्जिट करना पड़ जाएगा क्योंकि एक्सपायरी हो जाएगी मार्च में उसकी। तो मार्च के पहले पहले ये आ जाए यहाँ तो ठीक है।
कम ऑन निफ्टी अल्ट प्लस इन रियलिटी जिन लोगों ने पता है ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी पे ट्रेड लिया होगा ना, बस उन्होंने पैसा कमाया। बस उन्होंने। अब एक्चुअली पता है आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी, बट हम लोग विक्स को एज एन जो कैंडल की विक होती है उसको अपन किस तरह यूज करते हैं, हम उनको इस तरह यूज करते हैं। विक का 50% निकालते हैं हम लोग। विक को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। ये हमारा यूजिंग केस होता है विक्स के लिए, लाइक दिस। विक को इस तरह यूज कर किया जा सकता है। जैसे फॉरेक्स में आप लोगों ने कई बार मेरी वीडियोस देखा, जो जैसे ये इतनी पुरानी विक है ना, तो इस विक को अपन मेजर कर लेंगे, विक का 50% है, उसको एज एन रेजिस्टेंस प्ले कर सकते हैं आगे जाके, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आगे जाके प्ले करते हैं। ये सब तरीका होता है। डोंट रश फोर्स, डोंट रश। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोला था कि बहुत दिन से अपन ट्रेंडिंग है, ठीक है। लास्ट ये आप लोग खुद देख लो, इतना अच्छा ट्रेंडिंग है, तो थोड़ा हमें पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा हमारा टाइम इन अ साइडवेज मार्केट। फोक्स अगर कोई कोई लेक्चर देख रहा है ना, तो ये टाइम है, आप पूछ सकते हो अपने जितने भी डाउट्स हैं, पुराने जिसके जितने डाउट है, यू गाइस सर कैन क्लियर इट। ये 1 आवर की पीवाई से जहाँ से ये उठा है एक हाँ मिनट में हाँ, नीचे, हाँ ना ना, 1 मिनट में ही, 1 मिनट में 1 मिनट पे। हम्म। तो वहाँ आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी लेने के बाद उठा है, तो लिक्विडिटी तो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं दिखाता मतलब हूँ। स्वीप का किया गया है। आई अच्छा थिंक अच्छा। यही है स्वीप। यहाँ से। एग्जैक्टली वही से। टैप डाउन एंड गॉन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और एक बार वो वाला बता दीजिए कि ओपनिंग का हाई जहाँ पर लिया गया है, वहाँ आप कैंडल की कुछ फॉर्मेशन के बारे में बता दे रहे थे। कैंडल्स फॉर्मेशन मींस? मतलब ऐसा होता कि तो हम टाइटल सूप बताते, हम्म तो हम्म ऐसा हम्म नहीं हम्म हुआ। हम्म 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 हम्म, हम्म। ओपनिंग का हाई जो मैं बता लिया रहा हूँ, गया है। देखो ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ये अब ओपनिंग प्राइस के ऊपर खुद पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, देखिएगा कभी। ये ओपनिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस का जरूर सिंपल जरूर लॉजिक सर। ये है कि अब बहुत समय तक अपन ये ट्रेड कर रहे थे, अगर यहाँ पे ये कैंडल इस तरह होती, इतनी बड़ी कैंडल होती है, ये विक है ना, बट हम्म यहाँ पे ये कैंडल होती तो इस तरह यूज कर रहे होते अपन इसको। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसको अगर कंसीडर किया जाए, और इसका एग्जांपल अपन ने देखा है, इस पे स्वीप करके भी मार्केट बहुत बार डाउन आया है प्रीवियस। अगर आप दो चार्ट उठा के देख लेना तो सब दिख जाएगा कि यार वो चलता तो है एक्चुअली। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये कल का ओपनिंग था, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज हुई। ये जो इसने हाई बनाया था, इसने उस हाई को स्वीप किया, देन चेंज, देन कम। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो अपन आज करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली। हम्म बट हम्म अब यहाँ पे एक साथ क्या केस हुआ था, यहाँ पे डायरेक्टली जब प्राइस आ रहा था तो इसने इसे भी स्वीप किया, प्लस इसे भी स्वीप कर लिया, प्लस हम्म इन दो इक्वल हाइस को भी स्वीप कर लिया। बट आज के सीन में वैसा नहीं है। आज के सीन में आधे अधूरा काम चल रहा है, आधा अधूरा। कि यहाँ पे इसने इसको स्वीप किया, देन फिर वापस आ गया, इसको छोड़ दिया, कैंडल्स क्लोजिंग आई नहीं उसके ऊपर, हम्म। देन अब चेंज बन नहीं रहा है ढंग का, चेंज बन भी रहा है तो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा उस पे। तो ये सारी रियलिटी है, क्योंकि क्या होता है ना, थर्सडे पे रिटेल पार्टिसिपेशन 100% हो जाता है, क्योंकि जिसका कैपिटल 10,000 है वो भी ट्रेड कर रहा है, हम्म जिसका 1 लाख है वो तो कर ही रहा है। अच्छा। सो बस कुछ नहीं, हमें बस वेट करना है कि एक अच्छी खासी बाइंग दिख जाए, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे, देन वी विल गो शॉर्ट। उससे पहले शॉर्ट नहीं, क्योंकि अभी अच्छा मॉर्निंग से अच्छा। मुझे बस एक ही सेटअप यहाँ दिख रहा है।
एक सेटअप यही था जो अच्छा हम्म खासा मुझे सेटअप दिखा यहाँ पे, उसके अलावा कोई सेटअप मुझे नहीं दिखा। पर आपने बताया यहाँ पर हम जो जानते हैं वैसे आईसीटी का सेटअप अभी नहीं बना है। हाँ, जैसे हम आप लोग जानते हैं वैसे आईसीटी का सेटअप अभी यहाँ कहाँ हाँ, बना? आईसीटी का जहाँ सेटअप तक कैसे हम बनता? जानते हैं। जब ये लो है, ये लो भी स्वीप हो जाता। हाँ, जब ये अच्छा। लो है, ये स्वीप होता, और अगर इस कैंडल ने स्वीप किया हम्म देन इस कैंडल के ऊपर आता और कैंडल क्लोज करता। मैंने अभी तक हम्म वही सिखाया, मैंने अभी ये सिखाया नहीं है, हम्म इसलिए मैं हम्म बोल ही नहीं हम्म रहा कि वो बना। हम्म। मैं अभी बोल ही नहीं रहा इसलिए कि वो बना। लेट्स वेट। अच्छा। नाउ इट्स गोइंग। अच्छी बात है, जितना ज्यादा स्टॉप लॉसेस लेगा, जितना ज्यादा स्वीप करेगा, उतना कम पार्टिसिपेशन होता जाएगा मार्केट में, क्योंकि लोग को लग जाएगा बैक एंड फोर्थ कर रहा है, एग्जिट करते हैं, बस हो गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारा बैंक निफ्टी ठीक है। देखो बैंक निफ्टी हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है 0.5 के लेवल पे। 0.5 पे बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट दे रहा है, बट निफ्टी को क्यों इतना स्ट्रेच कर रहे हैं? आने ही नहीं दे रहे उसको नीचे। शायद लंदन ओपन का वेट कर रहे होंगे। हम्म। लंदन ओपन में बता दूं बाकी लोग को जो नहीं समझ पाए होंगे, सेशंस होते हैं। लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, न्यूयॉर्क मिडनाइट, लंदन क्लोजिंग, ये सारे सेशंस होते हैं। ओ कम ऑन यार, देखो इस बार इसने फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट की, यहां तक तो आया, इस हाई को स्वीप किया यार, थोड़ा इस हाई के ऊपर भी अगर क्लोज कर देता तो, थोड़ा इस हाई के ऊपर भी अगर ये अपनी बॉडी बना देता लाइक दिस, तो क्या जाता है इसका। बट क्या करें, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हर बार कंफ्यूजन ऐसे ही क्रिएट होता है कि छोटी छोटी चीजें आपको खोजनी पड़ती हैं कि कैसे एंट्री ली जाए। अब यहाँ पे सेकंड्स के चार्ट पे जाओगे तो आपको एक चेंज दिखेगा यहाँ पे, लाइक प्राइस यहाँ आया, देन आया, फिर गया, ये यहाँ पे एक चेंज दिखेगा, तो यहाँ एक चेंज मार्क कर सकते हो आप, यहाँ एक चेंज मार्क कर सकते हैं हम लोग। शुड क्लोज ना, इट शुड क्लोज, कैंडल शुड क्लोज, और कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप गैप्स भी रेडी हैं। बॉडी के एसएलए ले लिए उन्होंने एक बार, हाँ, बॉडी के ऊपर। ये हमारा 2 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है ना। सर, ये जो येलो स्पॉट है ये आपने क्या मार्क किया? 2 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे देखेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप है 2 मिनट का। तो ये इन्वर्सर है क्या? ये इन्वर्जन हो गया, बूम बूम, कम ऑन, मेक दैट, कम ऑन हम्म डू, आ जाओ, 25 रुपीज मेरा पुट ऑप्शन गया। बूम, प्ले विथ इंस्टीट्यूशन, प्ले विथ अस, प्ले विथ अस। कितना गया आपका प्रीमियम? 25। ओ भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस, बूम। 10 मैं रुपए बोल से रहा था ना कि 10 रुपए
मैंने आपको बोला ना, 10 बस रुपए एक बार आप रिटेल पार्टिसिपेशन हटने तो दो, एक बार रिटेल पार्टिसिपेशन हटने तो दो और एग्जैक्टली देख लो हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कैसे काम किया। इस पे 50% मेजर करूंगा तो एग्जैक्टली 50% पे उस कैंडल की ओपनिंग है। ये चीज आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, बट मैं देख रहा था उस समय। इसका जो इस कैंडल की ओपनिंग एग्जैक्टली 50% पे है, और ये कितना फास्ट हुआ, कितना फास्ट हुआ ये, देख पा रहा था कोई कितना 10 इतना फास्ट दस होता है? 10 रुपए पे प्रीमियम आया था, 10 रुपए से वो 25 रुपीज तक चला गया एक तो ही कैंडल में। ऑब्वियसली एक बार आप इंस्टीट्यूशंस के साथ प्ले तो करके देखो। एसएल बहुत कम होते हैं फिर एसएल। एसएल बहुत कम होते और हैं ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो जो मेरा स्टाइल कॉपी मत किया करो, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। अब ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या है, क्यों है, किस तरह, ये देखो। यही 2 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, ये इस कैंडल, इसका कलर चेंज करते हैं यार, ये बहुत ही लाइट हो जा रहा है। और ये प्राइस को रुकना नहीं चाहिए ना, अगर ये अच्छा फॉल आना है आज तो ये बूम बूम 2 टैप में खत्म करेगा, 2 टैप में ये खत्म कर देगा। और अगर टाइम पास कर रहा है, अब देखो, अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्लियरली दिख रहा होगा, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई कल ही क्लास ली है इस पे, कल ही क्लास ली है। ठीक है, अब देखो ये फिर स्लो हो गया। अब ये स्लो क्यों हो गया पता है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन फिर आ गए ये लोग सेल लेने। तो सच बता रहा हूँ, थर्सडे के दिन ना रिटेलर्स जीने नहीं देते हम लोग को शांति से। इस पे अगर एग्जैक्टली 50% मार्क करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ क्या होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई शॉर्ट्स प्लान करो, शॉर्ट्स प्लान करो।